Good morning, students. Today we start 8.2. This question in 8.2. Some student having doubt in this question. So first of all, I will take your doubt of 8.2 this question and next question also. Some parts having doubt of some students. So in this question, tangent a plus b is equal to root 3, tangent a minus b is equal to 1 by root 3. We have two equations. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज टेंजेंट. तो ऐसे क्वेश्चन में अगर इधर टेंजेंट है तो आपको इधर भी टेंजेंट ही बनाना है बेटा. और याद कीजिए, आपने टेंजेंट की टेबल याद की थी. टेंजेंट 0 क्या था? 0. टेंजेंट 30 क्या था? 1 बाई रूट 3. टेंजेंट 45 क्या था? 1. टेंजेंट 60 कितना था? रूट 3. और टेंजेंट 90 कितना था? इन्फिनिटी. ये वैल्यूज थी बच्चों, याद हो तो रूट 3 कितने टेंजेंट की वैल्यू थी बच्चों? 60 की. तो इस क्वेश्चन में आप रूट 3 की बजाय यहाँ पर टेंजेंट 60 डिग्री लिख दीजिए. नाउ यू कैंसिल टेंजेंट विद टेंजेंट. टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा. ये मेथड ठीक नहीं है. 10th के लेवल तक आप ये समझ सकते हो कि 10 से 10 कट गया, कैंसिल हो गया, बट ऐसा नहीं होता. +2 क्लास में ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक आएगा बेटा. वहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों तरफ लेते हैं, तब ये कैंसिल होते हैं. बट 10th के लेवल पर ये आप समझ लें कि 10 से 10 कैंसिल हो गया, बट ऐसा होता नहीं है. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लेनी पड़ती है. वो +2 का टॉपिक है, उसके बाद डिस्कस होता है बेटा. ठीक है. तो फिलहाल आप ऐसे याद रखना कि ये स्टेप तो गलत है कि 10 से 10 कट गया, बट एक बार हम ऐसा ही मान के चलेंगे. ठीक है. कैंसिल 10 विद, और आपको ऐसे काटना नहीं है. नेक्स्ट अगली बार आप लिखें a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री. ये लिख देना. ठीक है. और सेम प्रोसेस इधर है. दिस इज टेंजेंट a माइनस बी. यू अगेन टेल मी 1 बाई रूट 3 इज वैल्यू ऑफ टेंजेंट 30 डिग्री. ये टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 3. आपने टेबल में देखा होगा. अगेन कैंसिल 10 विद 10, देन a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री. अब आपके पास ये दो इक्वेशंस है, सॉरी प्लस है, एक ये और एक. दोनों को आप जो आपने थर्ड चैप्टर में किया था, लीनियर इक्वेशन सोल्व की थी, वो सोल्व कर सकते हो. दोनों को ऐड कीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री. ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा. और a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, b आ जाएगा. तो ये आपका क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन है शायद आपकी बुक के अंदर. ये एक और क्वेश्चन और भी है. एक आपको ये पूछा है कि बच्चों साइन a प्लस बी, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं साइन a और साइन बी और बीच में प्लस है तो हम प्लस लगा दें. तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है बच्चों. ये सही बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. कैसे? आप यहाँ पर ये फॉल्स कंडीशन हो जाएगी. अगर आपको जस्टिफिकेशन बोलता है कि जस्टिफिकेशन दो, तो आप एक काम करें, इसके अंदर ए एंगल को 30 डिग्री पुट कर दें, बी को 60 डिग्री पुट कर दें. ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट कर दें आप. ठीक है. तो लेफ्ट साइड क्या होगी, ध्यान से देखिएगा. साइन 30 प्लस 60 साइन 90 हो जाएगा. 30 और 60 90, और साइन 90 की वैल्यू आपको याद होगी कितनी होती है? 1. आफ्टर दैट इन राइट हैंड साइड साइन ए प्लस साइन बी. साइन ए मीन 30 डिग्री, बी मीन 60 डिग्री. साइन 30 होता है 1/2 और साइन 60 होता है √3/2. अगर इसका एलसीएम अगर हम लें 1/√3, यानी लेफ्ट साइड तो 1 थी और राइट साइड कुछ और आ गई. बताइए बच्चों, क्या बोथ साइड्स इक्वल हैं? नहीं है. तो दोनों साइड इसका मतलब ये इक्वल नहीं होती. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है ट्रू फॉल्स का बेटा. एक बात और पूछी गई है इसमें आपसे कि अगर हम थीटा इंक्रीज करते हैं, थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं, तो साइन की वैल्यू बढ़ती है या घटती है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये. वैसे ये ग्राफ से अच्छे से क्लियर होता है. अगर हम ग्राफ की बात करें, मैंने साइन का ग्राफ बताया था 0 से 90 तक. साइन का ग्राफ देखो बच्चों बढ़ रहा है ग्राफ, यानी जैसे जैसे आपने थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हो ये वैल्यू बढ़ रही है. आपने ये बढ़ा दिया तो ये भी बढ़ेगा. ये एक्चुअल ग्राफ से क्लियर होता है, बट आप इसको यूं भी समझ सकते हो बेटा. जैसे साइन की आपको टेबल याद है, साइन 0 0, आपने इसको बढ़ा दिया 30 डिग्री, तो साइन 30 होता है
हाफ 0.5, यानी ये वैल्यू आपने बढ़ाई तो ये बढ़ी है या घटी है? देखो बेटा ये बढ़ी है ना, वैल्यू 0 से ज्यादा है, आपने इसको अगर बढ़ा दिया तो। आफ्टर दैट sin 45 डिग्री, द वैल्यू ऑफ sin 45 डिग्री इज 1/√2। इफ वी टेक रैशनलाइज कर दो इसको, तो √2 क्या होता है 1.4 के आसपास होता है डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.7। बट आपने ये वैल्यू बढ़ाई तो क्या ये वैल्यू बढ़ी है घटी है? बिल्कुल बढ़ी है। इसी तरह अगर आप sin 60 भी देखें, sin 90 भी देखें, sin 90 डायरेक्ट पता है 1 होता है, तो जैसे जैसे आपने थीटा की वैल्यू बढ़ाई है तो ये वैल्यू भी बढ़ती जाएगी बच्चों। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। हाँ बिल्कुल, sin की वैल्यू हमेशा बढ़ती है अगर हम थीटा बढ़ाएं तो, ये आप याद भी रख सकते हो डायरेक्ट, और प्रूफ मैंने ये दे दी है। बट कोस में रिवर्स होता है बेटा, कोस में cos 0 कितना होता है 1 होता है, और cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2, यानी 0, इसको 1.732 लिखो डिवाइडेड बाई 2, 0.866 आ जाएगा ये, यानी इससे वैल्यू घटती है। तो कोस तो क्या होता है बच्चों डिक्रीज होता है अगर आप थीटा बढ़ाओ तो, और साइन क्या होता है इंक्रीज होता है अगर थीटा को भी आप इंक्रीज कर रहे हो तो। बट याद रखना बेटा ये बात 10वीं तक सही है, क्योंकि 10th क्लास में हम क्या पढ़ते हैं 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू पढ़ते हैं बेटा, तब तक ये बात जो बोली है मैंने सही है। बट +1 में जब आप जाओगे तो यहाँ चेंज होगा बेटा, 0 to 90 तक तो यही रहेगा, क्योंकि वहाँ एंगल 90 से आगे जाएंगे तो वहाँ कभी साइन बढ़ेगा कभी घटेगा, तो ये ध्यान रहे। अभी फिलहाल हम 10th क्लास की बात कर रहे हैं। ओके, तो आफ्टर दैट बेटा इसी तरह के क्वेश्चंस और हैं। एक क्वेश्चन ये आपका साइन और थीटा इक्वल है, साइन थीटा और कोस थीटा, तो थीटा क्या होगा आप याद कीजिए, टेबल में कितने साइन की वैल्यू और कितने कोस की वैल्यू सेम होती है? 45 डिग्री की सेम होती है बेटा, क्योंकि साइन 45 क्या होता है 1/√2 होता है, और cos 45 भी क्या होता है बेटा वो भी 1/√2, यानी दोनों की वैल्यू सेम होती है। इस तरह का ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इफ यू वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा इक्वल, tan और cot इक्वल कब होते हैं जब थीटा कितना होता है 45 डिग्री, भाई दोनों इक्वल होते हैं, दोनों की वैल्यू 1 होती है। और इसके बाद ये नोट डिफाइन का आप देख लेंगे, लास्ट पार्ट आपने कर लिया होगा बेटा। अब मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट और करवाने जा रहा हूँ बेटा, जिससे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। कंसेप्ट है वो बिल्कुल पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड है बेटा, जो हमने पिछला टॉपिक किया उसी से रिलेटेड कंसेप्ट है। क्या ध्यान से देखिएगा एक बार आप, मैं दोबारा से आपको वो टेबल बता रहा हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और सिर्फ टेबल बता रहा हूँ साइन और कोस के लिए। ये आपको याद हो गया होगा अच्छे से, साइन 0 0 होता है, ये 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, और ये 1। बार बार आप टेबल बनाओगे लिखोगे अपने आप याद हो जाएंगी बेटा ये चीज़ें। और ये वैल्यू इधर आ जाती है, आपको पता है ये यहाँ आ जाती है √3/2, और ये वैल्यू यहीं रहती है, ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वैल्यू इधर आ जाएगी। यहाँ से हम एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं बेटा, और वो क्या ध्यान से देखिए, साइन की बात करें हम, साइन मान लीजिए हम 30 की बात करते हैं, साइन 30 की अगर हम बात करें, तो अगर कोस में बात करते हैं हम, तो कितने साइन, यानी साइन 30 की वैल्यू कोस का एंगल कितना लिखे हैं इक्वल होता है। कोस में साइन 30 की वैल्यू देखो कितनी है 1/2 है, तो कोस में ये वैल्यू कहाँ है ध्यान से देखिए, यहाँ है। तो कितने कोस की वैल्यू है ये 60 की वैल्यू है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये प्रोसेस साइन और कोस के लिए समझ लेना है बस एक बार, उसके बाद यही सेम प्रोसेस रहेगा tan कोट के लिए, यही सेम रहेगा सीकेंट कोसिकेंट के लिए। आज सिर्फ ये कंसेप्ट करवाऊंगा, क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम लेंगे, ठीक है? थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। क्या है बेटा, साइन 30 कोस 60 के इक्वल होती है, लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था, बट ये याद रखना। अब मान लो और ले लेते हैं हम, मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन, इनके अलावा एंगल लिख देता हूँ कुछ, चलो एक बार 60 ही लेता हूँ। साइन 60 किसके बराबर होगा बच्चों? तो साइन 60 देखो कितनी वैल्यू होती है √3/2। कोस में √3/2 कहाँ है? यहाँ है। ये कितने कोस की वैल्यू है 30 की। तो क्या बच्चों हमारे पास, हम हर बार टेबल को देख करके ये करेंगे? हमारे पास कुछ शॉर्टकट भी है बेटा, बिना टेबल को देखे भी हम ये बता सकते हैं कितने के इक्वल होगा। जैसे इस बार हम करते हैं, देखो ध्यान से, साइन में लिख लेता हूँ यहाँ 0 डिग्री, कितना लिख लेता हूँ 0 डिग्री,
अगर मैं यहाँ कोस लिखूं तो कितना डिग्री लिखना पड़ेगा मुझे? यहाँ मैं बिना टेबल देखे लिख रहा हूँ 90 डिग्री, 90। अब कैसे किया मैंने ये? तो आप याद रहे बेटा, ये देखो साइन और इज इक्वल टू में कभी भी कोस हो तो दोनों एंगल को ऐड करो आप। ये 30 है, ये 90 है, तो दोनों का सम 90 है, तभी ये इक्वल हो सकते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ 30 60 90, याद देखना 60 और 30 क्या होता है 90। यहाँ मैंने 0 लिख लिया तो यहाँ कंफर्म है मुझे क्या लिखना पड़ेगा बेटा, 90 लिखूंगा तभी इक्वल होंगे। अब मैं इनके अलावा कोई एक एंगल ले रहा हूँ, आप मुझे सोच के बताना क्या होगा। मान लो मैं 10 डिग्री ले लेता हूँ, साइन 10 डिग्री, इसमें नहीं है, स्टैंडर्ड एंगल नहीं, अलग ले रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए कोस में कितना डिग्री में आप यहाँ लिखूं, आप बताइए मुझे, सोचिए 1 मिनट के लिए। सोचा क्या लिखूं? बिल्कुल सही 80 डिग्री, बिल्कुल सही। क्या 80 डिग्री? कैसे? क्योंकि 10 और 80 क्या होता है 90 होता है। तो क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये कंसेप्ट साइन और कोस के अंदर चलता है, उसी तरह ये कंसेप्ट 10 में भी चलता है। मान लो 10 20 डिग्री लिख दूं मैं, 10 कितना लिख दूं 20 डिग्री, तो ये कोट कितने डिग्री का इक्वल होता है? ये 20 है तो यहाँ 70 डिग्री का इक्वल होता है। 10 और कोट जो को लगने से या को हटने से फॉर्मूले बनते हैं उनके लिए साइन, साइन के आगे को लगा दो कोसाइन, tan tan के आगे को लगा दो कोटेंजेंट। और इसी तरह सीकेंट की बात करूं मैं, सीकेंट मान लो मैं लिख देता हूँ 40 डिग्री, तो सीकेंट के आगे लगा दो कोसिकेंट। तो कितना डिग्री लिखना पड़ेगा मुझे? यहाँ 40 है, तो 40 है तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 50 डिग्री, क्योंकि 40 और 50 क्या होते हैं 90 होते हैं। तो एक दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चों। फर्स्ट क्या है कि 10 के बराबर में क्या लिखना पड़ेगा, यानी कौन टी रेशो के साथ कौन सा लिखना पड़ेगा। तो साइन के साथ क्या आएगा बेटा? कोसाइन, और कोसाइन के साथ साइन, साइन कोसाइन का पेयर बनेगा यहाँ। दूसरा 10 का किससे बनेगा पेयर? कोटेंजेंट से। कोटेंजेंट का किससे बनेगा? टेंजेंट से। और सीकेंट का किससे बनेगा? कोसिकेंट से। कोसिकेंट का सीकेंट से। वो रिवर्स वाली बात नहीं है यहाँ, कभी आप साइन का रिवर्स कोसिकेंट कह दो। इसमें फर्स्ट सेकंड का पेयर बनता है, थर्ड फोर्थ का बनता है, और फिफ्थ सिक्स्थ का, जो हमारे टी रेशियो होते हैं उनका पेयर बनता है। एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी एंगल वाली बात याद रखनी है बेटा कि दोनों का सम 90 है, दोनों का सम 90 है, दोनों का सम 90 है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो अब मैं थोड़ा सा ना इसको मैथमेटिकली लिखूंगा बेटा। अभी तो मैं न्यूमेरिकल लिख रहा था, ये अभी मैंने क्या लिखी थी वैल्यू सारी न्यूमेरिकल। थोड़ा सा फॉर्मूले की वजह से मैं लिख के दिखाऊंगा आप, यानी अब हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं बेटा, जिसको मैथमेटिक्स में कहते हैं कि ये फॉर्मूला है वो बनाने जा रहे हैं बेटा। देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने साइन के पीछे यहाँ थीटा लिख दिया, मैंने नंबर नहीं दिया आपको इस बार 30 20 जो भी नंबर नहीं दिया। तो पहली बात तो यहाँ क्या आएगा? कोस आएगा, यस और नो? तो आप मुझे बताइए एंगल कितना आएगा सोच करके। सिंपल है, इन दोनों का सम में क्या करना है? 90 करना है। तो यहाँ लिख देता हूँ 90 माइनस थीटा। इन दोनों का सम 90 हुआ कि नहीं हुआ? करके देखो आप। दिस इज थीटा प्लस दिस इज 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो दोनों का सम देखो क्या हुआ? थीटा कैंसिल विद थीटा, क्या आ गया? 90 डिग्री। तो दोनों का सम 90 हुआ कि नहीं? तो कहते हैं बेटा कि एक फॉर्मूला बन गया, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला हमने खुद ड्राइव किया, आपको याद रखना। तो एक तो ये फॉर्मूला आ गया, साइन थीटा किसके बराबर होता है? कोस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। हो सकता है यहाँ ए बी सी कुछ भी थीटा की बजाय वैल्यू आ जाए, एक्स आ जाए, वाई आ जाए, तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर बाई द वे ऐसा हो जाए, हम यहाँ कोस थीटा लिख लेते हैं, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? पहली बात कोस है तो यहाँ साइन लिखना पड़ेगा। दूसरी बात एंगल क्या आएगा? इसको 90 में से माइनस कर दो, 90 माइनस थीटा। ये आपका सेकंड फॉर्मूला। अब तीसरा आप बना लो, आपका होमवर्क है ये। 10 का बनाएंगे फॉर्मूला आप, कोट थीटा का बनाएंगे आप फॉर्मूला, सीकेंट थीटा का बनाएंगे, और कोसिकेंट थीटा। कहने को बच्चों ये 6 फॉर्मूले हो गए बेटा, बट नथिंग, हमने खुद ड्राइव किए हैं, भूल भी जाएंगे तो याद कर लेंगे, ठीक है? तो कल इसके ऊपर बेस्ड हम 8.3 एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, और फिर उसके बाद एक 8.4 और रह जाएगी, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। तो तब तक आप ये कीजिए, पिछले क्वेश्चन कवर कीजिए, और 8.3 के ये फॉर्मूले अच्छे से आप, क्योंकि बेटा जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ नहीं सकते बेटा। तो आज ये कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद हम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।